Hello everyone, welcome on joining it. Myself Cynthia, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center. और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जून हॉरोस्कोप की। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज जिस राशि के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिन लोगों का सन साइन एक्वेरियस है, उनके लिए आज की रीडिंग है। ठीक है, तो एक्वेरियस वालों की हम देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, जून 2021 उनके लिए कैसा रहेगा और डिवाइन की उनके लिए गाइडेंस क्या है। ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर आपके साथ रेजनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपके साथ ही रेजनेट नहीं होती तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी कि एक्वेरियस वालों की जो है करंट सिचुएशन कैसी है। फाइव ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये सब मैं नहीं लूँगी। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए ओवरऑल एनर्जी तो ऐसा लग रहा है कि मई का मंथ आपके लिए, एक्वेरियंस के लिए, एक लव लाइफ में टर्मोइल रहा है। ठीक है, आपके सारे के सारे जो हैं कार्ड्स लव लाइफ के लिए आए हैं। सबसे पहला कार्ड जो है आपका फाइव ऑफ कप्स का, वो ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में हैं करंटली बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने लाइफ में सब कुछ लूज़ कर दिया। आपके पास थोड़ी बहुत जितना भी खुशियाँ थी, प्यार था, आपको हैप्पीनेस मिलती थी, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, वो प्यार आज कहीं पे खो गया है। आपके पास जैसे कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा सब इसलिए हुआ है क्योंकि शायद आपकी तरफ से जो है गलती हुई है। ये पर्सन जो है अपने ही कप में पैर लगाकर उसको ठोकर मार के उसने उसका वो सारा पानी गिरा दिया। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। आपके पास प्यार आया था, आपकी लाइफ में प्यार था, बहुत हैप्पीनेस थी, ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ था, लेकिन आपके खुद के एक्शंस की वजह से आपने उस प्यार को ठुकरा दिया। इस वजह से अब आप बहुत गिल्ट में हो, रिग्रेट कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई चमत्कार हो जाए। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ऐसा है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, भगवान कुछ ऐसा कर दे कि ऐसा हो जाए, यूनिवर्स मेरी फेवर में हो जाए, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी किस्मत का कुछ ताला खुल जाए, कुछ भी बहुत रैंडमली कोई मैजिक हो जाए। आप ऐसा लग रहा है कि अब इस टाइम पर सिचुएशंस आपके हाथ से निकल गई हैं कि अब तो कोई चमत्कार ही हो जाए तो वही मुझे बचा सकता है, नहीं तो नहीं। इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपके अंदर प्यार है, फीलिंग्स हैं, पैशन है अपने पार्टनर के लिए। आपके पास वो सब है जो आपका पार्टनर डिज़र्व करता है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने अपने पार्टनर से दूरी बनाकर रख ली है, उससे आइसोलेट हो गए हो, अपनी ही एक लाइफ में जो है गुम होकर रह गए हो। आप सोच रहे हो कि मुझे करना क्या चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो बता रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा लव लाइफ में आपको करना क्या है, क्या एक्शन लेना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने पार्टनर से क्या कहना है, किस तरह से आपको ये रिश्ता चलाना है। तो इसकी वजह से आपने अपने पार्टनर से मुंह मोड़ लिया है एंड आप जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात करता भी होगा तो भी आप उससे बात ही नहीं करते होगे और आपने अपने आप को इस तरह से आइसोलेट किया है कि सिर्फ आपका पार्टनर ही नहीं, आपने पूरी दुनिया से खुद को आइसोलेट कर लिया है। इमोशनली इतने कोल्ड हो गए हो जैसे आपको प्यार, नफ़रत, फीलिंग्स, अटैचमेंट, हैप्पीनेस, ये सब कुछ फील होना ही बंद हो गया। एकदम इमोशनली कोल्ड हो गए हो, जैसे इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची आपकी लाइफ में। एक रोबोट की तरह, एक
खाली एम्प्टी पुतला बनकर रह गए हो कि आपकी लाइफ बिल्कुल 1% का प्यार यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके मन में फीलिंग्स ज़रूर है लेकिन आपको वो प्यार नहीं मिलता है। आपके आसपास सारा सी भरा हुआ है प्यार का, लेकिन आपका जो कप है वो खाली है। आपके आसपास प्यार ही प्यार है लेकिन आपके पास ही नहीं है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ भी आ रही हैं। यहाँ पे 80 to 90% लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन 80 to 90% लोगों के साथ ऐसा है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जो है वो लॉक कर दिया है एंड अब उन्होंने अकेले रहने का डिसीज़न बना लिया है। 80 to 90% एक्वेरियंस ने अपने लिए किसी तरह की सेपरेशन, ब्रेकअप या डाइवोर्स के लिए प्लानिंग की है, उस तरह सोच लिया है, ठीक है। इसी वजह से शायद आप इतने उदास हो, आपने अपने प्यार को खुद ही ठोकर मार दी है, सबसे कोल्ड हो गए हो, आइसोलेट कर लिया खुद को एंड अब आप एक सेपरेशन का भी सोच रहे हो। आपके यहाँ पर प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, कब भी है, लेकिन आपने उसको जेल में बंद करके रख दिया है। आप अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देना चाह रहे एंड बहुत ज़्यादा लॉजिकली, मेंटली सोच के आपने यही सोचा है कि आपके लिए जो रिलेशनशिप है उसमें सेपरेशन, ब्रेकअप या डाइवोर्स ही एक अच्छा ऑप्शन है। एंड यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ पर जो है वो जजमेंट पास करने वाले हो। आपने अपनी जजमेंट बना ली है कि आपको लाइफ में करना क्या है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर ये बता रहा है कि करेंटली आप ऐसा दिखाई दे रहे हो, आपके पास कोई प्यार ऑफर कर रहा है, आपके पास आ रहा है। हो सकता है आपका न्यू पार्टनर हो सकता है आपका एक्स पार्टनर हो सकता है आपका करंट पार्टनर ही हो, वो आपके पास प्यार लेकर आ रहा है बट आप किसी ना किसी का प्यार जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सकता है ये आपकी फैमिली का प्यार हो आपके लिए, क्योंकि आप इतने बुरे तौर से गुजर रहे हैं, एक सेपरेशन, एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके एक्स पार्टनर्स, आपके फ्यूचर पार्टनर्स, करंट पार्टनर्स, कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको प्यार ऑफर कर रहा है, लेकिन शायद आप उसके प्यार की तरफ देखना ही नहीं चाहते बिकॉज आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्यार था लेकिन आपने खुद ही उसको बर्बाद कर दिया। आप किसी और की यादों में डूबे हुए हैं लेकिन आपको प्यार कोई और ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज हैं, खतरनाक है काफ़ी। राइट, यहाँ पर एक बार मैं जजमेंट का कार्ड क्लियर करना चाहूँगी, किस तरह की जजमेंट पे हो आप। जजमेंट का कार्ड वैसे तो रिकंसाइलेशन का भी होता है। ओके, अब समझ आ गया है मुझे। एक्वेरियंस वालों के लिए बहुत कॉमन है ये चीज़। जो जजमेंट का कार्ड है उसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो आपने अपना मन बना लिया है कि मुझे लड़ाई झगड़ा करना है, लड़ाई झगड़ा करके ब्रेकअप करना है, सेपरेशन करना है। ये लड़ाई झगड़ा मुझे तब करना है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे तब पैदा करने हैं, तभी जाकर मैं सबकी नज़रों में अच्छा बन सकता हूँ या अच्छी बन सकती हूँ, तभी लोग मुझे अच्छे वे में जज करेंगे। ओके, जजमेंट का कार्ड ना कुछ लोगों के लिए जो है शादी का कार्ड होता है। एंजल्स आपके साथ होते हैं, एक किसी भी तरह की हैप्पी कमिटमेंट का कार्ड होता है। लेकिन आपकी जैसी एनर्जी सी सेपरेशन, ब्रेकअप एंड डिवोर्स वाली आपका जजमेंट का कार्ड आया है कि आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस टाइम पर आपकी एनर्जीज हैं कि मैं बच जाऊं किसी तरह। इस चीज़ के लिए मुझे जितना लड़ाई झगड़ा करना पड़े मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को इमोशनली कोल्ड कर लिया है ना। आपको किसी के इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बस आपको सिर्फ अपना सोचना है, अपना सोचना है, अपना सोचना है। इस तरह की जो है करंट एनर्जीज कुछ आई हैं। कुछ लोग इन बातों से ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही बोलती हूँ जो मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है। ओके, एंड आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पर चेक करते हैं कैसी हैं। सिचुएशंस तो आपकी सेपरेशन की हैं इस टाइम पे, सैड एनर्जीज भी हैं, रिग्रेट की भी हैं। और देखते हैं एनर्जी और इक्वल डेक से एक्शन। आप अब इस टाइम पर किसी तरह का एक्शन लेने का सोच रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये सेपरेशन के लिए एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ओके, डोर टू रोमांस। ओके, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है या आप करने का सोच रहे हो। साथ ही साथ आप अपने लिए एक न्यू लाइफ डोर जो है वो ओपन करते दिखाई दे रहे हो। सकता है कि आपको आजकल 3 या
333 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 3333, 33 और 333 इस तरह के जो है नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे। एंड आप जो है अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करते दिखाई दे रहे हो। 3 नंबर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी होता है। डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपने अपने पार्टनर को सेपरेट किया है, ब्रेकअप किया है, बिकॉज शायद आपकी लाइफ में कोई और है एंड आप उसको कमिट करने वाले हो। इसीलिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी था। आप अपनी एक न्यू लव लाइफ जो है वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ये अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में ये पहला एक पॉजिटिव कार्ड है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक न्यू लव रिलेशनशिप चाहते हो। इट्स ओके, कई बार चीज़ें नहीं वर्कआउट करती, बट इट डजेंट मीन कि हर बार ना वर्कआउट करे। ये बहुत अच्छी बात है, लाइफ में सबको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू। लेट्स सी और किस तरह की एनर्जीज हैं। एनवी, ओके, आप तो जेलस भी हो रहे हो। ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर से किसी तरह की जेलसी कर रहे हो, या तो आपका पार्टनर आपके बिना बहुत खुश दिखाई दे रहा है, या आपका पार्टनर आपसे एक बेटर लाइफ जी रहा है। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और जेलसी हो रही है कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब है, मैं इतना सैड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं एक लड़की हूँ तो मैं लड़की की तरह बोलती हूँ। ओके, आप ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है, आप चाहे मेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो या फीमेल हो, आप ये रीडिंग अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर बहुत खुश है, ये चीज़ आपसे जैसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ उदास हूँ, अकेला हूँ, आइसोलेट कर लिया है खुद को, मुझे इतना दुख हो रहा है, रिग्रेट कर रहा हूँ, सबसे लड़ाई भी कर रहा हूँ, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहा हूँ, सेपरेशन का सोच रहा हूँ। एंड हाउ कैन दे बी सो कूल, काम, हैप्पी, पॉजिटिव एंड सो लविंगली। इतनी अच्छी लाइफ वो जी कैसे रहे हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज भी आई हैं आपकी। अरे आपके पार्टनर ही हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं अच्छे थे, अब आपसे अलग होके वो अच्छे हैं, सिंपल एज दैट। तो इसमें एनवी होने की क्या बात है। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि सेपरेशन, ब्रेकअप या डाइवोर्स, किसी भी तरह का अगर कोई रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू आता है वो अच्छी चीज़ नहीं होती, बट एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि डिवाइन ने हमारे लिए क्या अच्छा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन मैं टोटली इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आजकल तो कितने ही ब्रेकअप्स एंड पैचअप्स होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग भी होंगे कि जिनकी लाइफ में आज तक सिर्फ एक ही लड़का या एक ही लड़की आई है, कुछ बहुत ही रेयर ऐसा होता है। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं, बट इट्स ओके। कोई भी आप स्टेप लो, चाहे ब्रेकअप का लो, पैचअप का लो, व्हाट मैटर्स इज़ कि आप खुश रहने चाहिए। ओके, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। पूरी रीडिंग जितनी भी है उसमें सिर्फ ये ही अच्छा कार्ड आया है कि आप अपने लिए लव के डोर्स जो हैं वो फिर ओपन करना चाहते हो। बहुत अच्छी बात, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, दो कार्ड्स और देखते हैं। अटैचमेंट, यहाँ पर आप जो है अटैचमेंट रिलीज़ करते दिखाई दे रहे हो सकता है ये आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है उससे आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, या जिनसे आप सेपरेट हो रहे हो उनसे आपको दुख भी हो रहा है। अटैचमेंट जब आपसे उनकी अलग होती जा रही है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो एंड बहुत ज़्यादा मनी को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि करेंटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मनी ऑफ़र कर सकता है, अबंडेंस ऑफ़र कर सकता है, ठीक है। आप उसके बारे में सोचते दिखाई दे रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में ये जिसको हम बोलते हैं ना कि ये सोने की मुर्गी है करके, ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में आपको मनी ऑफ़र कर सकता है वो पर्सन, मुझे उनके इरादे कुछ ज़्यादा नेक नहीं लग रहे हैं। तो अगर आप कोई भी एक्शन लें तो थोड़ा कॉशियसली लें। यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ही अजीब है। तो अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो रहा है तो आप जो है उसके बारे में 2-3 बार अच्छे से सोच लें, बिकॉज़ उनकी इंटेंशंस पैसों से ज़्यादा कुछ और भी हो सकती है, ठीक है।
लोग आजकल ना पैसा दिखा के कुछ ना कुछ बहुत फ्रॉड भी करते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखें। करंटली आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जून 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। करंट सिचुएशंस तो ज़्यादा अच्छी नहीं आई हैं, बट देखते हैं जून में आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, एक्वेरियंस के लिए जो है जून 2021 कैसा होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 10 of wands, Queen of cups। लव लाइफ तो आपकी चमकने वाली है, आपकी क्वीन ऑफ कप्स आने वाली है जून 2021 में। ओके, टेम्परेंस, द चैरियट, 4 कार्ड्स और लेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड मी। यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स, दोबारा आया है। ओके, एट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, मुझे बहुत रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज फील हो रही हैं जून में, तो बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखने वाले हो आप अपने आप को। देखो, रेस्ट्रिक्शन का बोल रही हूँ, साथ ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वैंड्स। जिस तरह की आपकी करंट सिचुएशंस हैं कुछ वैसे ही हैं। जून में आप लोगों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हो सकते हैं, कुछ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत जल्दी जून 2021 में आप एक एक्शन लेने वाले हैं। आपका एक्शन का कार्ड पहले भी आया था, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप जो है एक अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। ये टीम आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, वर्क पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप 3 लोग मिलकर किसी तरह की कुछ अबंडेंस जो है वो मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ लोग कंफ्यूज्ड रहेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या नहीं करना। 20% लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप लोग जो है अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन जैसे लॉकडाउन की कंडीशंस हैं, ये जो रीडिंग है सिर्फ 20%, 10 to 20% लोगों के लिए ही वैलिड रहेगी। ओके, आप जून 2021 में आपके लिए 14 जून बहुत ही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का डे हो सकता है। 14 जून को आपकी लाइफ में एक नया बैलेंस जो है वो एस्टैब्लिश हो सकता है। एक नया बैलेंस आएगा, जो चीज़ें अब तक बैलेंस नहीं हो पा रही थी वो होंगी। आपको जो है जून 2021 में बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो सकता है, जैसे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड आपका रास्ता बहुत लंबा है। आपको इतने बोझ के साथ आगे कैसे बढ़ना है, इस तरह की कुछ एनर्जीज है। यहाँ पर फिर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि जून 2021 में आप फिर रिग्रेट करते हुए गिल्ट में दिखाई दोगे कि आपने अपना प्यार अपनी खुद की वजह से खो दिया है। इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये डाइवोर्स कार्ड होता है, सेपरेशन कार्ड होता है, ब्रेकअप कार्ड होता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया है आप में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड हो गए हैं, लेकिन अब आप सेपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जून में मुझे 80 to 90% एक्वेरियंस का जो है ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके लाइफ में जो है एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप लव मैनिफेस्ट करने की रास्ते पे हो। ऐसा लग रहा है कि
आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हो, जिसके लिए आप जून 2021 में जो है एफर्ट्स करते हुए दिखाई दोगे प्यार को पाने के लिए। ओके, आपकी लाइफ में शायद एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू पर्सन आने वाला है। आप अपनी क्वीन को जो है या किंग को जो है मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैजिशियन का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, एक मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपको आपकी लाइफ में प्यार चाहिए चाहिए चाहिए। एंड मैं जून 2021 में देख रही हूँ कि आप अपनी क्वीन को पाने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए जो है एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। ब्रेकअप भी है यहाँ पर, सैड रिग्रेट एनर्जीज भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, लेकिन एक बैलेंस आएगा 14 जून के बाद। 14 जून आपकी लाइफ में बहुत मेजर जो है चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल है, कुछ लोग कंफ्यूज्ड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उनको जो चीज़ करनी है वो ऑलरेडी उन्होंने प्लान कर ली है। एक हैप्पी फैमिली टाइम जो है वो भी मैं साथ में देख पा रही हूँ कि हैप्पी फैमिली टाइम जो है आप स्पेंड करोगे, एक एक्शन लोगे। एंड यहाँ पर एक लास्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, कि आप जो है अपना पास्ट पीछे छोड़कर एक न्यू बिगनिंग करने के वे में दिखाई दे रहे हो। तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। तो जो लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है या जो ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप एक न्यू लव जो है वो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, आई विश कि आपको आपकी लाइफ में आपका प्यार मिले। एंड अब हम देखेंगे डिवाइन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एडवेंचर, यस, जर्नी तो आपकी स्टार्ट हो गई है, निकल गए हो आप अपनी जर्नी पे। मोमेंट टू मोमेंट आपको छोटे छोटे कदम लेने हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में एक नया एडवेंचर आने वाला है। आपने अपनी लाइफ में एक नया कदम रख दिया, एक नए रास्ते पे चल पड़े हो, लेकिन अब जो आपको रास्ता तय करना है वो बहुत ही डेलिकेट है। आपको एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। एंड सारी चीज़ों का एक टाइम पे ना सोचें, छोटे छोटे कदम लें, हमेशा छोटी छोटी जो है अचीवमेंट्स लें। ओह, पॉलिटिक्स, गॉड आपको बोल रहे हैं इस टाइम पर, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलने वाली। अगर आप बहुत डिप्लोमैट पर्सन हैं एंड सबको अपने वे में जो है मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो इस बार आपका वो नहीं चलेगा। यहाँ पर एक स्नेक भी दिखाई दिया है, ठीक है, एक हैप्पी फेस के पीछे एक स्नेक वाला पर्सन जो आपको हार्म करने की कोशिश करे, डबल फेस्ड पर्सन। कि आपकी ये डबल फेस्ड पर्सनालिटी जो है, आपकी पॉलिटिक्स जो है, आपकी मैनिपुलेशंस जो है, आपकी डिप्लोमेसी जो है, अब वो चलने नहीं वाली है, ठीक है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रही हैं कि आपकी जो फेकनेस है अब उसकी रियलिटी सबके सामने आने वाली है। अच्छा, यही रहेगा अगर आप अपने साथ और दूसरों के साथ जो है वो ट्रुथफुल रहे तो। आइसोलेशन, गॉड ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ट ब्रेक सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो गॉड बोल रहे हैं डिवाइन आपके साथ है, आपके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होगी, बहुत दुख तकलीफ़ों से निकलना पड़ सकता है आपको, लेकिन जो है सिचुएशंस बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोते हुए और हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है। इनोसेंस, आपने जो है अब ऐसा लग रहा है कि अपनी इनोसेंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में लेसन्स मिले हैं, ठीक है। आपने लोगों के साथ अच्छा किया, पॉलिटिक्स की, कुछ भी किया, आपने एक इनोसेंट सा फेस बनाया, पॉलिटिक्स की, लोगों का शायद फ़ायदा भी उठाने की कोशिश की हो, लेकिन इस सब से क्या है ना कि अब आपकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ गई है। इस तरह की यहाँ पर जो है वो एनर्जीज आई हैं।
एंड कंपैरिजन। तो गॉड आपसे बोल रही हैं कि सब लोग अपने अपने वे में अच्छे हैं, तो आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरों के साथ मत करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अपने आप को किसी से कंपेयर बिल्कुल मत करें एंड इस वजह से अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लो करें। तो ये थी, आपके बॉटम ऑफ द डेक आया है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। तो गॉड आपको शायद किसी चीज़ में पोस्टपोन करने के लिए बोल रहे हैं, या आपका पोस्टपोनमेंट का कार्ड ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद अभी आपको एक क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज ऑलरेडी बहुत हार्ट ब्रेक सिचुएशंस से गुजरना पड़ सकता है। तो आप थोड़ा टाइम लें, सोचें, सोच विचार करें, देखें आपके लिए क्या अच्छा है, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें। तो ये थी रीडिंग हमारे एक्वेरियंस के लिए। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स के साथ। और हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं की तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।